भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उसे जाते देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व मना रही हैं। प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन क्रूस मरण के द्वारा हमारा पाप मिट गए और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें यह सांत्वना मिली कि हम भी उन्हीं के समान, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और आज यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के द्वारा हमें और भी ज़्यादा सांत्वना मिली है कि हम भी उन्हीं के समान स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आइए ईश्वर को धन्यवाद दे इन सारे वरदानों के लिए और कृतज्ञ भरे दिल से इस मिशन बलिदान में हम भाग ले। हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा।
इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरे हैं। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आप लोगों के हृदय जिहा पर हो, तक पवित्र वचनों की सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य संख्याएं 1 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखभोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्रों
तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 17 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है।
और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में हमारे आओ करने उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने कहा कि आज हम हमारे प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। शिष्य देखते देखते रहे और प्रभु ईसा मसीह धीरे 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 ऊपर आकाश की ओर गए। ऐसा नहीं कि प्रभु ईसा मसीह एकदम अप्रत्यक्ष हो गए, बल्कि शिष्य देखते देखते धीरे धीरे प्रभु यीशु स्वर्ग की ओर चले गए। और ये पर्व हमें क्या संदेश देती है? प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का मुख्य कारण क्या है?
प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का मुख्य कारण है कि प्रभु ईसा मसीह एक अवरोहण के लिए तैयार हो गए। यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र दिया 2 वाक्य 5 से 11 तक बताते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबर कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस ईश्वरीयता को अपने अंदर रखते हुए एक विनम्र होकर एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताए। और इतना ही नहीं, पिता की आज्ञाओं को मानकर प्रभु ईसा मसीह ने अपने आप को और त्याग दिया और विनम्र कर दिया। यहाँ तक उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के लिए भी तैयार हो गए। समस्त मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया और इस प्रकार वे निष्कलंक निर्दोष मेमने होने के बावजूद भी, निष्पाप रहने के बावजूद भी मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उस कठोर दर्दनाक क्रूस मरण को अपनाया। यानी पिता ईश्वर की बात यीशु मसीह ने मानी और इसमें संतुष्ट होकर पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को मृत्यु से पुनर्जीवन देकर या पुनरुत्थान देकर अनुग्रह किया। और यीशु ने पूरे जीवन में उनको दिया हुआ जो कार्य हैं, जो मिनिस्ट्री है, वो पूरे दिल से यीशु मसीह ने निभाया। जैसे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद भी 40 दिन समय समय पर शिष्यों को दर्शन देते हुए स्वर्ग राज्य के बारे में सब कुछ बताया, उन्हें शिक्षा दी और सब कुछ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बताया और अपना काम पूरी तरीके से प्रभु करने के बाद प्रभु ईसा मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ है। तो प्यारे विश्वासियों, यीशु मसीह के समान हम विनम्र बने, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बनो और वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। इसी प्रकार हम वचन पढ़ते याकूब के ग्रंथ अध्याय 4 में और पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 5 में कि ईश्वर के सामने विनम्र बनो। विनम्र लोगों को ईश्वर ऊपर उठाते हैं। यह विनम्रता हमें ईश्वर में देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह ने पिता ईश्वर की महिमा प्रकट की। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 4 में यीशु कहते हैं, और पिता ईश्वर ने क्या किया? पिता ईश्वर ने यीशु को महिमान्वित किया। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 14 में यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा यीशु को महिमान्वित करेंगे। तो पवित्र तृत्व में तीनों एक दूसरे को महिमान्वित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर विनम्र है, तो हम भी उन्हीं के समान विनम्र बने। यीशु ने स्पष्ट रूप में कहा मत्ती के सुसमाचार 11 वाक्य 29 में, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम एक विनम्रता का जीवन बिताएं। ऐसा जीवन बिताने वालों को उनका पुनरुत्थान होगा, न केवल पुनरुत्थान बल्कि स्वर्गारोहण भी होगा। ईश्वर आप लोगों को कृपा प्रदान करे। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासियों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाकर महिमान्वित किया और अभी वह उसके दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ हम उससे निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति लगातार कलीसिया और उसके पुरोहितों को बल प्रदान करता रहे और वे मुक्तिपद सुसमाचार का प्रचार बिना भय से कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सोचते हैं कि इस सांसारिक जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, उन पर यीशु का दिव्य प्रकाश चमके ताकि वे पुनरुत्थान के विश्वास के वरदान को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अपने जीवन को समर्पित किए लोग स्वयं को पूर्ण रूप से उदारता पूर्वक यीशु को सौंपकर लोगों को सिद्धि प्राप्त करने में सहायता कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु के अनुयायी सांसारिक वस्तुओं के बंधन से मुक्त होकर अपनी आशाओं को यीशु पर रखते हुए अपने को ईश्वर के लिए अर्पित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतों में से पुनर्जीवित कर संसार का प्रभु नियुक्त कर दिया है। अपने बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं सुन और हमें उदारतापूर्वक तेरे राज्य को पहचानने की कृपा प्रदान कर। हमें यह अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम भी प्रेरितों की तरह सर्वत्र तेरे पुत्र के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख
दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में ये बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आज आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुँच गए हैं, वही एक दिन हम भी पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारों बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए हम पिता से प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह के समान विनम्र होकर पिता ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन बिता सके और इस प्रकार जीवन बिताकर स्वर्ग राज्य हम पहुंच पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हमें कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनजोन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। शांति का दान दे
में मेरे पावन आत्मा। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरा मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपकी प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनके सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी के नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप माँ मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। विवेक की आत्मा हम पर उतरने के लिए आइए, जिसे हम प्रेम और उल्लास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। विवेक हमें कठिन परिस्थितियों में तुरंत एवं सही निर्णय लेने में मदद करता है। मुक्ति के इस सफ़र में विवेक एक बहुत मूल्यवान खजाना है। विवेक का वरदान हमें सत्य के पथ पर चलने के योग्य बनाता है। अनुवाके हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने अपने ही प्रतिरूप मनुष्य को रचा ताकि हम हमारी बुद्धि एवं शक्ति को आपकी इच्छा अनुसार उपयोग कर सके। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने कलीसिया को वरदान एवं अनुग्रह से विभूषित किया है ताकि प्रेम में दृढ़ रहते हुए पवित्रता में हम आगे बढ़े एवं कलीसिया का विस्तार कर सके। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हमारा दैनिक जीवन में जो निर्णय हम ले, उसमें आपकी इच्छा को खोजने एवं जानने में हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हम भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजे गए हैं। हमारे विश्वास को गहरा कीजिए ताकि हम इस समय की चुनौतियों को प्रज्ञा एवं विवेक के साथ सामना कर सके। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उसमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमय माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लेखा
मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुआं
ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा करके हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति हैं। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, शांति का फल हमें प्रदान कीजिए। हम सब परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर सके, किसी चीज़ को लेकर चिंतित ना होते हुए प्रतिदिन का क्रूस उठाने में हमारी सहायता कीजिए। हमें शक्ति दीजिए ताकि हम हर परिस्थितियों एवं मुसीबतों का सामना आत्मसंयम, शांत एवं स्थिर भाव से कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण करिए। ईश्वर के एकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया। वही ईश्वर आप लोगों को भी स्वर्ग जाने की आशीष देते रहे। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया।
वही यीशु के दर्शन आप लोग स्वर्ग राज्य में सदा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद आप लोगों को सदा सर्वदा मिलती रहे। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बरसा दे